हाँ, 322, 325, 321 ऐसे अलग अलग नंबर है इनके। हमें पढ़ना है 322, सबसे आईएमपी है ये। तो सर इसकी पहली खासियत क्या है? इसके पास ओआरआई है। कौन है ओआरआई? वो एक पॉइंट रहता है इस प्लाज्मिड के अंदर। ये प्लाज्मिड है तुम्हारा, इसके अंदर एक एरिया है जिसका नाम ओआरआई है, जहां से तेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट होगा? ये रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है ओआरआई करके, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तुझे एक एंजाइम का नाम पता है ना, हेलिकेज? क्या किया था हेलिकेज ने, याद है कुछ? वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए थे। हाँ, तो सर ओआरआई की खासियत क्या है? ये एक सीक्वेंस होता है, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके। और दूसरी बात ये है, any piece of the DNA when linked to this sequence can made replicate within the host cell। इनका सिंपल ये बोलना है, सिंपल ये बोलना है, अगर तुम्हारे किसी प्लाज्मिड में ORI वाली जगह है, ORI वाली जगह है, तभी तुम वहां पे कोई फॉरेन डीएनए लगा सकते हो। तुम्हारे प्लाज्मिड में अगर ORI है तभी ये प्लाज्मिड काम करेगा, तभी तू वहां फॉरेन डीएनए लगा सकता है। अगर तुम्हारे प्लाज्मिड में ओआरआई वाली जगह नहीं है, ओआरआई है ही नहीं, तो फॉरेन डीएनए लगा कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारे पास यहाँ ओआरआई नहीं है तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसके पास ओआरआई है तो रेप्लिकेट। तो प्लाज्मिड ऐसा ढूंढ जिसके पास कौन होना चाहिए, ताकि फॉरेन डीएनए वहां पे लगा के हम उसको रेप्लिकेट कर पाए। ये बंदा रेप्लिकेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये ओआरआई चाहिए उसके पास। और ओआरआई में सबसे एक बेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने, वो कौन सा होगा देख लो। ये देख बेटा, ये लाइन टिक कर। ओआरआई क्या करता है? कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। सर क्या मीनिंग है इसका? बताते बेटा, इसका मीनिंग क्या है, सुन। ये इमेजिन कर एक प्लाज्मिड है, ये दूसरा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड के पास ओआरआई है, इसके पास भी ओआरआई है। मेरी बात सुनना, ये प्लाज्मिड के पास ओआरआई है, इसके पास भी है, लेकिन इसका पास जो ओआरआई है इसकी पावर कम है, इसकी पावर, तो ये कम रेप्लिकेट होगा। इसके पास जो ओआरआई है इसकी पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा रेप्लिकेट होगा। मतलब किसी प्लाज्मिड ने कितना रेप्लिकेट करना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? ओआरआई। दैट इज कंट्रोलिंग पावर बोलते हैं उसको। समझाना? क्लियर हुआ क्या? जैसे अपने व्हीकल में इंजन के सीसी होते हैं, कोई 110 सीसी का है, कोई 150 सीसी का है, कोई 650 सीसी का है। समझ रहे सीसी का मीनिंग क्या है? पावर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साइकिल में कितना सीसी होता है? साइकिल का सीसी अपने पे डिपेंड होता है, हम कितना साइकिल चला सकते हैं। तुमने साइकिल चलाना छोड़ दिया होगा, हाँ, कब छोड़ा? बचपन में ही, 5वीं कक्षा में। तुम्हारे जनरेशन ने साइकिल कम चलाया है। ये कहानी तुम अपने, हाँ, पिताजी से पूछो, वो बताएंगे तुमको। कॉलेज के ज़माने में साइकिल चलाते थे, ऐसे बोलेंगे। चल ध्यान दे इधर, ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसका कितना कॉपी नंबर बनेगा, ये 10 बार रेप्लिकेट होगा कि ये 100 बार रेप्लिकेट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? वो आ रहा है, वो लाइन टिक कर, वो लाइन आईएमपी करो कि वो कितने बार रेप्लिकेट होगा, ये ओआरआई डिसाइड करेगा। तो सर ये नेक्स्ट वाली लाइन क्या है बेटा? इनका सीधा ऐसा बोलना है, अगर तुझे चाहिए मैक्सिमम नंबर,
तुझे अगर चाहिए मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम टाइम रेप्लिकेशन चाहिए, तो तेरा फॉरेन डीएनए ऐसे तो प्लाज्मिड में फिल कर जिसका ओआरआई बहुत सारा सपोर्ट करे। समझा मैंने क्या बोला? अगर मुझे बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन वाला प्लाज्मिड चाहिए तो मैं कौन सा प्लाज्मिड सिलेक्ट करूं जिसका ओआरआई बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, उसका ओआरआई क्या करे? हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। मैं ऐसे प्लाज्मिड में अपना फॉरेन डीएनए ऐड करूंगा ना बेटा। समझ में आया? हाँ, ये लाइन आईएमपी है, ये दोनों लाइन आईएमपी है। एक तो यहाँ पे कॉमा आया है तो ये स्टेटमेंट में चला गया क्वेश्चन। इसमें ऑल्सो भी आया है, ये भी स्टेटमेंट में चला गया क्वेश्चन। और जहाँ पे इफ वाला पैटर्न आता है, इफ मतलब थोड़ा ऐसे प्रिडिक्शन लगता है, इफ मे नॉट, इफ, है ना, ये लाइन याद रखा करो। मैंने क्या बोला? पीबीआर थ्रीडो में, इसमें ये वाले केस में सबसे आईएमपी ये है, जितना ओआरआई भी नहीं है उतना ये आईएमपी है। नाम क्या इसका? सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर का सिंपल मीनिंग ये है, इसका एक ही काम है कि वो सिलेक्शन में हेल्प करता है, सिलेक्शन में हेल्प करता है। सर काय का सिलेक्शन? ये प्लाज्मिड का सिलेक्शन। तो मैं बताना चाहूँगा इसका एक ही काम है, सिलेक्शन। क्या काम है इसका? अब कौन सा सिलेक्शन वो देख ले, कौन सा सिलेक्शन। इसके लिए मैं कुछ टर्म यूज करूंगा, बेटा देखते रहना टर्म कौन सी है। सर काय का सिलेक्शन करना है हमें, बेटा ध्यान दे इधर। एक का नाम है, सुनते जा, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरे का नाम है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बताऊंगा ये क्या है। ट्रांसफॉर्मेंट विथ आरडीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट या विथ नॉन आरडीएनए। ये चार टर्म है तो पहले याद रख ये क्या है टर्म्स। पहले कौन सा सेल है? इसका सिंपल मीनिंग है, तेरे पास ये बैक्टीरिया है, तेरे पास ये होस्ट है, लेकिन होस्ट के अंदर प्लाज्मिड की एंट्री नहीं हुई। मतलब सर, मतलब सुन, तेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसका नाम है, बेटा सुन ले, इसका नाम है, इसका नाम है। अगर ये वेक्टर इसके अंदर गया ही नहीं तो सेल का नाम क्या हुआ? बेटा वेक्टर गया ही नहीं, क्या नाम हुआ? दूसरी बात, अगर तुम्हारे ये बैक्टीरिया में वेक्टर गया, कोई भी जाने दो, लेकिन वेक्टर गया, इसका मतलब सेल का नाम रिपीट कर। अगर वेक्टर नहीं गया तो, और गया तो, ये बात क्लियर हो गई। तुझे पहले ये सिलेक्ट करना है कि कौन से सेल में कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पेट्री डिश पे होता है ये सब खेल। तुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से इसमें वेक्टर गया, कौन से इसमें नहीं गया। तो पहले ये सुन, ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। सुन बेटा, ट्रांसफॉर्म में दो कैटेगरी आती है, इसमें दो कैटेगरी आती है। सर कौन सी? बताते हैं। इसमें दो कैटेगरी आती है बेटा। ट्रांसफॉर्म में ऐसा वेक्टर गया, मतलब इसमें ऐसा वेक्टर गया जो है रिकॉम्बिनेंट। क्या है? मतलब ये सेल ट्रांसफॉर्म है विथ कौन सा डीएनए? आरडीएनए। समझा मैंने क्या बोला? तो
बेटा ये सेल ट्रांसफॉर्म है, सेल ट्रांसफॉर्म है विथ कौन सा वेक्टर? हाँ, इसको हम लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, या फिर तो ऐसा लिख सकता है टी फॉर ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। आरबी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे सेल में वेक्टर गया, तुम्हारे सेल में वेक्टर गया, लेकिन ये वेक्टर कौन सा गया? क्योंकि वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, बोला था मैंने, रिकॉम्बिनेंट और वेक्टर गया, लेकिन कौन सा वेक्टर गया? हाँ, तो ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। समझा तुझे मुझे क्या बात करनी है? हाँ, तेरे पास दो तरह के वेक्टर है बेटा, एक ये रिकॉम्बिनेंट है और दूसरा, इसका नाम बोल एक बार, ये कौन है? इसका नाम समझा पहले क्या है केस, आगे वाली बात कर। व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्म? वेक्टर ही नहीं गया, वो छोड़, वो रिकॉम्बिनेंट नॉन वेक्टर ही नहीं गया। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म? वेक्टर गया। कौन सा गया? उसके आधार पे दो नाम है उसके। ट्रांसफॉर्म मतलब वेक्टर गया, कौन सा वेक्टर गया रे? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ गई तुझे? ये तुझे सिलेक्ट करना पड़ता है बेटा, हाँ, ये तुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, लिख लो इसे। मतलब इसी का सिलेक्शन होता है पेट्री डिश में, इसके लिए वो सिलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। एक्सप्लेन करो सार्थक, एक्सप्लेन करो इसको। ट्रान्सफॉर्मचे दोन प्रकार। बराबर है। समजलं? सांग. समझा उसने क्या बोला? मराठी समझती है? हाँ, कुछ नहीं समझ में आया? ओके, बोलो। आप कल नहीं थे ना? कल बैच को नहीं थे ना आप? कल बैच को थे आप? अपनी एग्ज़ाम कब हुई? तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम को आए थे ना? हाँ, एक्सप्लेन करो।
ओके, आपको ये क्लियर हुआ क्या? ये क्या है केस? बेटा ये ऐसे आंखों से दिखता नहीं है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म है। फिर ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करो कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि ये, इसके लिए जरूरत है सिलेक्टेबल मार्कर की, काहे की, इसलिए मैंने ये क्लियर किया। अब इसके लिए काम करेगा सिलेक्टेबल मार्कर। ये टॉपिक ओपन करो। सिलेक्टेबल मार्कर का कौन कौन से काम है बेटा, ध्यान से सुनना। सर सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है? उसका ये काम है कि वो आइडेंटिफाई करता है या एलिमिनेट करता है, मतलब एक को सिलेक्ट करता है, एक को रिजेक्ट करता है। सर किसको सिलेक्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता? वो रिजेक्ट किसको करता है? नॉन ट्रांसफॉर्म। और समझा इसका मीनिंग क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर गया ही नहीं। समझ में आया? मतलब तुझे पहले ये सिलेक्ट करना है कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन से, और इसके लिए तेरा सिलेक्टेबल मार्कर वहां पे हेल्प करेगा। और वो किसको बाहर, प्लेट में से किसको बाहर निकालेगा, और किसको बोलेगा तू ग्रोथ कर, किसको बोलेगा तू ग्रोथ कर। हाँ, प्लेट में से किसको बोलेगा गेट आउट हो जा, किसको बोलेगा कंटिन्यू ग्रोथ कर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चीज, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर? बेटा सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला था तुझे, ये तेरा होस्ट है, हाँ, और ये तेरा, ये कोई वेक्टर होगा, ये कोई वेक्टर, ये वेक्टर है, या फिर ये RDNA है, कुछ भी चलेगा, या ये R वेक्टर हो सकता है, कुछ भी चलेगा। जब ये R वेक्टर किसके अंदर चला जाएगा, R वेक्टर किसके अंदर चला जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? RDNA का या किसी R वेक्टर का या किसी भी वेक्टर का, R वेक्टर या किसी वेक्टर का किसके अंदर चला जाना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? और तुझे ये नाम पता है? चल बोलते जा। जैसे मैंने बोला R वेक्टर, R वेक्टर गया सर इसके अंदर, बोल प्रोसेस का नाम, और जिसके अंदर गया वो सेल का नाम क्या है, अभी अभी क्या है सेल का नाम जाने के बाद? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट सेल का नाम, प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ये देख कि ये सिलेक्टेबल मार्कर होते कौन है। यहाँ जो पिंक कलर है वो सिलेक्टेबल मार्कर है, जो पिंक कलर है वो सिलेक्टेबल मार्कर है। इस डायग्राम को धीरे धीरे पढ़ना। पहले तो डायग्राम में सिर्फ इतना पढ़ ले कि उसमें, इस डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायग्राम में हमने सर सबसे पहले ORI पढ़ा। क्या पढ़ा? हो गया वो क्लियर, ORI। दूसरा पढ़ना है हमें पिंक कलर वाला एरिया जिसका नाम है सिलेक्टेबल मार्कर। तो बता इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है वो दो तरह से है, एक का नाम है AMP, दूसरे का नाम है TET। AMP मतलब रे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन, TET। तुझे पता है एम्पिसिलिन कौन है? एंटीबायोटिक का नाम है, कौन है? टेट्रासाइक्लिन कौन है? टेट्रासाइक्लिन पता है? एंटीबायोटिक का नाम है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, इसके अलावा कैनामाइसिन एंटीबायोटिक, क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ओके, एक बार ये ब्लू कलर देख, वो सब एंटीबायोटिक के नाम है। और ये सब एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, इसके जीन होते हैं हमारे इसमें, और इसी जीन को सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ क्या बोला मैंने। बेटा मैंने बोला ये जीन है, और ये जीन जो होता है इसकी खासियत ये है कि वो लड़ता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ये जीन फाइट करता है किसके खिलाफ? हाँ,
इसलिए इस जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या नाम है इसका? फिर इसके अलग अलग नाम है। सर बोल कैसे? अब देख, अगर ये जीन एम्पिसिलिन से लड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अगर ये टेट्रासाइक्लिन से लड़ेगा, अगर ये कैनामाइसिन से लड़ेगा, क्लोराम्फेनिकॉल से लड़ेगा। समझ में आया तुझे क्या बता रहा हूँ? मैंने अगर बोला ये जीन का नाम है AMP आर, बोल इसका नाम क्या है? और यही सिलेक्टेबल मार्कर है। समझा? हाँ। ये जीन होने से ये जीन उस एंटीबायोटिक से लड़ेगा। ये जीन होने से वो एंटीबायोटिक से लड़ेगा। ओके। जैसे इमेजिन कर बेटा, इमेजिन कर ये इकोलाई है, इमेजिन कर ये इकोलाई है, इसके पास ये वेक्टर है और वेक्टर में एक जीन है। मेरी बात समझना, वेक्टर में एक जीन है, फॉरेन डीएनए नहीं, जीन है। इस जीन का नाम है बेटा AMPR। इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक वेक्टर है, उसके अंदर एक जीन है AMPR। बता ये बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से लड़ेगा? पूरा बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से। क्यों लड़ेगा ये? क्योंकि उसके पास कौन सा जीन है? इससे वो लड़ेगा, मरेगा नहीं। तूने अगर इस इकोलाई के ऊपर एंटीबायोटिक भी डाल दी तो क्या ये मरेगा? नहीं, ये लड़ेगा। ओके। सिलेक्टेबल मार्कर का टॉपिक यहाँ तक हो गया, आगे बात करते हैं। बस इतना ही है क्या? हाँ। तीसरा टॉपिक कौन सा है? क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट का सिंपल मीनिंग है कटिंग साइट्स। कटिंग कट लगाना है बेटा, कट लगाना है। देख यहाँ पर ये जो वेक्टर दिख रहा है तुझे, इसको हमें कट करना है एक पर्टिकुलर जगह से। जब कोई टेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ा कट करने के पहले वहां पे मार्क करते हैं ऐसे चॉक से, बाद में उस जगह पे वो कट लगाते हैं। वो जो मार्क किया ना उन्होंने, वो क्लोनिंग साइट है। साइट का नाम क्या है? हाँ, वहां भी फिर कैंची लगाते हैं। तो यहाँ पे कैंची कहाँ लगने वाली है, उस जगह का नाम है क्लोनिंग साइट्स। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे ये पिंक कलर का एरिया किसका है? ये कौन सा जीन है? यहाँ पे 2 क्लोनिंग साइट है, तुझे नाम लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ 2 क्लोनिंग साइट्स है, बता कौन कौन सी? सर ये पहले बताओ, ये कौन है? PBU कौन है बेटा? ये आरी के नाम है, ये सब काय के नाम है? और ये आरी का नाम है। PBU1 PST1 किसके नाम है? और ये बंदा यहाँ कट लगाएगा तो ये क्लोनिंग साइट है। मैं रिपीट करता हूँ, PBU1 कौन है? आरी। आरी पता है तुझे? मैंने आज सवेरे एक लिस्ट ऐड किया ग्रुप पे, पता है? देखा तो नहीं? उसमें वो कटिंग साइट्स के नाम दिए हैं, विद आरी के नाम है। ये आरी का नाम है बेटा, इसका क्लोनिंग साइट ये है। PST1 आरी का नाम है, इसका क्लोनिंग साइट ये है। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ PST1 आरी का नाम है, PST1 का क्लोनिंग साइट क्या है, तो क्या बोलेगा? कौन सा जीन बोलेगा? ये उसका क्लोनिंग साइट है। हाँ, मैंने पूछा BAM-H1 का क्लोनिंग साइट क्या है? टेट्रासाइक्लिन वाला। हाँ, SAL1 का क्या है? क्या है? ये नाम लर्न करो अभी के अभी। बताओ एम्पिसिलिन में कितने क्लोनिंग साइट्स है? कौन कौन सी? हाँ, और इधर टेट्रासाइक्लिन में? हो गया ये क्लियर? जल्दी लर्न करो। IMP है वो। यहाँ से पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एड्रेस वाले, लेबलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से लेबलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तुझे ऐसे। यहाँ पे क्या था? श्योर? इधर कौन था? वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ नाम लर्न करने से कुछ नहीं होता, लोकेशन लर्न करो। इधर कौन है? इधर, इधर,
याद रखना इधर दो है, पी पी, पी पी, इधर बी एस, पी पी बी एस, याद रखो। हो गया इतना। इसके अलावा ये ब्लू कलर देख बेटा, यहाँ पे 3 क्लोनिंग साइट्स है। बता किसकी क्लोनिंग साइट है? इको R1। ये ब्लू कलर देखना, यहाँ पे 3 क्लोनिंग साइट्स है। एक कौन? दूसरा साल्वा नहीं है, CL11 है ना। और ये हिंट 3, ठीक है, ओके। और ये जो है ROP, ROP ये देख, हाँ फेंट ग्रीन कलर है, ROP। वहां पर भी एक क्लोनिंग साइट है, कौन सा? PBU2, PBU2, PBU2 है ना, हाँ। सर ये ROP एक्चुअली है कौन? ये ROP ये जीन है बेटा, ROP नाम का एक जीन है। ये क्या करता है? रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन बनाता है ये। ROP नाम का जीन है। मैं रिपीट करता हूँ, ये देख फेंट ग्रीन कलर देख ले, ROP नाम का जीन है ये। क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है रेप्लिकेशन के लिए। क्या बनाता है वो? फॉर रेप्लिकेशन, समझा? वहां पे एक जगह है क्लोनिंग साइट्स वाली, इसका नाम है PBU2। एक बार जितनी भी जगह है अभी के अभी लर्न करो। मैं मिटाऊंगा, आपको पूछूंगा बता क्या था इधर। जितनी भी क्लोनिंग साइट से लर्न करो। बोल मैं क्या इधर, देख के मत बोल अभी। श्योर? हिंट 2 था ना बेटा उधर? ओके। श्योर? बोल वैदे ही। हाँ 2 था कि 1 था? 1 कहाँ है? हो गया लर्न? पूरे नाम बता। हाँ बता पूरे कितने हैं वो? 8 है? श्योर कि 7 है? बता नाम। ऊपर कितने थे? 3 थे ना? कौन कौन से? इको R1 और क्या था? हाँ, और कोई बचा? 7 नाम हो गए ना? 8 हो गए। कल तुम कितने बजे टेस्ट को आएंगे? 8 बजे, सॉरी 8:30 को, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पता है कैसे लेबलिंग के लिए आएंगे? लेबलिंग याद रखना यहाँ का, लेबलिंग याद रखना बेटा।
एक्चुअली क्या होता है बताया क्या, ये कट यहाँ लगेगा, लेकिन तुझे वहाँ इस तरह का तुझे आरी यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं क्या करता हूँ इसमें, उसमें है ना, सुन मेरी बात, मैं लेता हूँ बाम H1। बाम H1 मैंने मार्केट से खरीदा, आरी मिल सकते मार्केट में। मैंने बाम H1 खरीदा, इसके ऊपर डाल दिया, वो पता है सिर्फ कहाँ कट लगाएगा, जहाँ उसकी जगह है। इसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट, या इसका सेकंड नाम है रिकॉग्निशन साइट। क्या नाम है इसका? मैंने PST1 खरीदा मार्केट से, इसमें ऐड किया, वो कहाँ कट लगाएगा? हाँ, और कोई कट नहीं लगाता, एक ही जगह कट लगाएगा जहाँ उसकी रियल में जगह है। वो बात कर रही है। ठीक है, बाकी ये यहीं तक पढ़ेंगे हम। इसके आगे वाला कंसेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। यहीं तक पढ़ के आओ बेटा, डायग्राम तक। उसके नीचे मत पढ़ना, डायग्राम के नीचे वाला थोड़ा डिफरेंट है वो।